प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, तो पहली फाइल के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन के रूप में देखा था दुर्गों के प्रकार, उसमें अवध पर्वत आपको ध्यान है, उसके बाद एरन काटा लग गया, परिधि, पारिक, सैन्य, सहायक। ठीक है, 9 बता दिए अपन ने। अब अपन सबसे पहले इस फाइल से स्टार्ट करेंगे, जिले वाइज अपन देखेंगे अल्फाबेटिकली। सबसे पहले अपन देखते हैं ए से अजमेर। 3 दुर्ग आएंगे इसमें, तारागढ़, अपने अकबर का किला और टॉडगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं तारागढ़ के बारे में। तो माइक्रो के रूप में चीजें लिखी हुई हैं, देखो आनंद लो। तारागढ़, अन्य नाम अपन को इसके क्या क्या मिलते हैं? अन्य नाम मिलते हैं, सबसे पहला 4 नाम मिलते हैं। सबसे पहला नाम मिलता है अजयमेरू। ठीक है, अजयमेरू तो अजयपाल द्वारा बनाया गया के नाम से ये अजयमेरू है। ठीक है, दूसरा नाम मिलता है अपने को ये क्या? राजपुताना की कुंजी, सॉरी राजपुताना। दूसरा नाम है गढ़बीटली, गढ़बीटली पहाड़ी पे स्थित है, गढ़बीटली। तीसरा है राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है ना, सामरिक स्थिति होने के कारण बिशप वेबर ने इसको कहा राजस्थान का जिब्राल्टर। देखो जिब्राल्टर क्या है ये दोनों नाम लिंक है, राजस्थान की कुंजी और जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक्चुअली है क्या? एक जलसंधि है। जैसे अपने इधर यूरोप देखते हैं, ठीक है, यूरोप आ गया इधर, और इधर जैसे अपन ये अफ्रीका देखते हैं यूं। ठीक है, देखते हैं यूं अफ्रीका, और इधर ये अपने भूमध्य सागर आ जाता है। ठीक है, इधर ये अपने अटलांटिक ओशियन है, हिंद महासागर, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है। ठीक, तो यूरोप, ये इधर यूरोप है। ठीक है, तो इधर से अटलांटिक सागर से भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सागर अपन बोलते हैं, उसमें जाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलसंधि है। जलसंधि मतलब वो एक जल का सकड़ा भूभाग जो 2 वृहद भूमियों को जोड़ता हो। जल का एक सकरा भाग जो वृहद 2 भूमियों को जोड़ता हो। ठीक है, मतलब सेपरेट करता हो, सॉरी, 2 भूमियों को सेपरेट करता हो। एक जल का सकरा भाग जो 2 वृहद भूमियों को सेपरेट करता हो। 2 भूमियों को तो सेपरेट करता है और 2 जलराशियों को जोड़ता है। ठीक है, तो जिब्राल्टर जलसंधि हो गई, जैसे जिब्राल्टर है, बेरिंग जलसंधि है, पाक जलसंधि अपने भारत श्रीलंका के बीच में, मलक्का, ऐसे। टोरस, टोरस जलसंधि है, डेविस है अपने कनाडा, बफिन आइलैंड्स। ठीक है, ऐसे तो ये जलसंधि है। ठीक है ना, स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो 2 भूमियों के टुकड़ों को अलग करती है या 2 पानी को जोड़ती है। अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ रही है ना, ऐसे। फिर इधर ये अपनी स्वेज नहर आ जाती है, इधर अपने ये रेड सी भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ती है अपने स्वेज नहर। ठीक है, इजिप्ट की राज संपत्ति। तो ये जिब्राल्टर जो है ना, जिब्राल्टर क्या है, सामरिक महत्व क्या है कि एक सकड़ा भूभाग है, मतलब सकड़ा है ये, पानी का क्षेत्र है ये। तो लेकिन इसका सामरिक महत्व क्या है कि यूरोप से अगर कोई एशिया कोई जहाज आ रहा है, जिधर ये एशिया हो गया, अपने भारत हो गया यहाँ, तो उसको अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ेगा। और अगर ये टाइम बचाना है तो इधर से आ जाओ अपने जिब्राल्टर जलसंधि से। तो जिब्राल्टर जलसंधि जानी जाती है अपनी सामरिक महत्व के कारण। यूं कहा जाता था कि जो जिब्राल्टर और सुएज पे राज करेगा वो एशिया पे राज करेगा। इसलिए ये सुएज नहर अंग्रेजों ने बनाई और उसके ऊपर कंट्रोल किया, 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, तो जिब्राल्टर अपने सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से ये अजमेर है। हाँ, अजमेर, तो अजमेर जैसे अपन देखें अरावली के एक बीच में दर्रा है, जहां अपने ये अपने आरपीसी जहां है वर्तमान में, अरावली के बीच एक दर्रा है। तो ये इधर जयपुर का अपने मतलब अरावली से इधर पूर्व में और उधर पश्चिम में जैसे जो अपने मारवाड़ जैसे चालू हो जाता है, तो आमेर, मारवाड़ और मेवाड़, यहाँ बीच में एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट था ये, खास तौर पे आमेर और मारवाड़ के बीच में, तो ऐसे। ठीक है, तो इसलिए अपने सामरिक महत्व के कारण इसको राजस्थान का जिब्राल्टर बोला है। किसने? बिशपेर ने। या राजपुताना की कुंजी, क्योंकि ये राजपुताना की कुंजी इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल राजस्थान के हृदय के बीच में स्थित है। जैसे अपन यूं राजस्थान का मैप देखें, ऐसे ही राजस्थान का मैप, तो अजमेर बिल्कुल सेंटर में है, ऐसे। तो यही अकबर ने पकड़ लिया था। अकबर ने भाई नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किया 1570 में, लेकिन फिर अजमेर में अकबर का किला बनाया अपन ने देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था। पूरे मारवाड़, पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर सकते हो आप। इधर आप मारवाड़ को कंट्रोल कर सकते हो, इधर शेखावटी को, इधर मेवाड़ को, इधर आमेर को, तो आपके कंट्रोल में पहले ही अकबर के दिमाग में आई। ये दिमाग में आई अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने भाई चीफ कमिश्नर माना था अजमेर को, क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से कंट्रोल करना आसान था। इसलिए आज अपन देखते हैं भाई अंग्रेजों ने बनाया, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन अपने अजमेर में ही, क्योंकि वो अंग्रेजों को गढ़ रहा है इस कारण से। ठीक है ना, ये तो सामरिक महत्व राजपुताना कुंजी मैंने बताया ये सही। फिर दूसरा फैक्ट देखते हैं, किस प्रकार का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। अब गिरी दुर्ग है तो सर कोई गिरी तो होगी, तो है ना, अब क्यों नहीं है गिरी? गिरी दुर्ग है तो गिरी तो होगी, बिल्कुल है। ये रहा तारागढ़, है ना, मतलब फटाफट नहीं आता, यूं बिल्कुल फ्लोट उठता है बीच में, तो ये इरिटेशन नहीं, मतलब मक्खन की तरह चलना चाहिए, थोड़ा सेंसर
लूज हो गया काम, है ना यूं। तो चलो गिरी दुर्ग है ना, तो गिरी कौन सी, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ पर्वत की गढ़ बीटली पहाड़ी पर है, बीटली पहाड़ी पर है। तो बीटली पहाड़ी पर जो गढ़ है इसलिए उसको अपन गढ़ बीटली बोल देते हैं, ऐसे है ना, गढ़ बीटली। तो ये अपने तारागढ़ हो गया, गढ़ बीटली, बीटली बड़ी 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 गढ़ बीटली है ना यूं। फिर इसका निर्माता कौन है, निर्माता है देखो चौहान शासक कौन, अजय पाल, है ना। ये अजय मेरू नहीं है, ठीक है। अजय मेरू और अजय पाल में तो करीबन 400 साल का फर्क है। तो अजय पाल जो है वो इसका संस्थापक है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन ने दुर्ग में देखा ना, अजय मेरू दुर्ग। तो अजय मेरू, अजय कहां से आ रहा है, ये अजय पाल से आ रहा है अजय। तो 7वीं सदी में अजय पाल ने बनवाया। जो अजमेर शहर का संस्थापक देखेंगे वो कौन है, वो है देखो 1113 में अजय राज, 1113। और ये जो पढ़ रहे हैं अपन अजय पाल, समझो। तो अजय पाल है वो अजय राज है, ये अजय राज है। यहाँ जो देखा अपन ये अजय राज है और ये जो अजय पाल है, दोनों को थोड़ा नजदीक करूं, आप देखो अजय पाल और अजय राज दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ऐसे इनको ध्यान रखो, अलग अलग, है ना। तो कहाँ गया, ये तो अजय पाल है निर्माता और अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज है, ऐसे ध्यान रखो अलग अलग, है ना। तो निर्माण कराया अजय पाल, चौहान शासक अजय पाल। फिर इसका अन्य नामांकन और क्या मिलता है अपने को, इसका नंबर और क्या नामांकन, सॉरी, इसको जो अपने तारागढ़ बोला ना, तो तारागढ़ नाम कैसे पड़ा, तारागढ़ नाम ऐसे पड़ा कि राणा सांगा के जो भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको अपन उड़ना राजकुमार भी बोलते हैं, उन्होंने कुछ दिनों के लिए इसको अपने कंट्रोल में रखा था, ठीक है। तो उनकी वाइफ का नाम था ताराबाई, किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ का। तो उनकी वाइफ के पीछे नाम, पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ ताराबाई के नाम के पीछे इस दुर्ग का नाम पड़ गया क्या, तारागढ़, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये समझ लो, ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है। स्टूडेंट यही गड़बड़ कर देता है, पृथ्वीराज चौहान की वाइफ ताराबाई नहीं है, कहाँ जबरदस्ती जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, मेवाड़ के राणा कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन उड़ना राजकुमारी बोलते हैं। और देखो मैंने नॉट इक्वल टू किया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पृथ्वीराज, वो नहीं है ये। ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी वीरांगना पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ मेवाड़ का राणा, और ये राणा सांगा के भाई हैं, ये राणा रायमल के पुत्र। राणा रायमल के 2 पुत्र थे अपने, कौन, राणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा, ऐसे इस। और पृथ्वीराज सिसोदिया का ही बेटा था बनवीर, वही पन्नादाय, चंदन, उदय सिंह, जो अपन सारा पढ़ते हैं, ये वही चीजें सारी, है ना। देखो लिखा हुआ पृथ्वीराज सन ऑफ राणा रायमल ऑफ मेवाड़ एंड एल्डर ब्रदर ऑफ राणा सांगा कैप्चर्ड तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर ड्यूरिंग द एंड ऑफ 15th सेंचुरी आफ्टर स्लेइंग गवर्नर मल्लू खां। ये मल्लू खां कौन है, जानते हो मल्लू खां, ये मल्लू खां वही गोल्डन रहता वाला मल्लू खां, सातल देव, गुल्ले खां, मल्लू खां, है ना। मल्लू खां तो मेन था और इसका सेनापति था गुल्ले खां, जो कुंवारी कन्याओं को उठा के ले गया था। फिर गुल्ला नृत्य चालू हुआ कब, अपने गुल्ला नृत्य चालू तो होता कब से, अपने बासुड़ा चैत्र कृष्ण अष्टमी, और खत्म होता है अपने गणगौर पर चैत्र शुक्ल तृतीया पर। मल्लू खां वही है ना। द फोर्ट इज आल्सो कॉल्ड तारागढ़, नेम्ड आफ्टर पृथ्वीराज वाइफ ताराबाई। इट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ मेवाड़, लेटर राणा सांगा ग्रांटेड इट टू दी करमचंद पंवार, है ना, ऐसे। फिर देखो इसके तलहटी में जो शहर है वो कौन सा है, अजमेर है। अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज है। और जबकि दुर्ग किसने बनाया, अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में, और अजय राज ने 1113। तो अजमेर आ रहा है जिसको 1 1 1 फिर ये 3, तो 1 3 बार लिखा ना, तो ऐसे ही अजमेर हो गया। फिर इसके अंदर अपन देखते हैं दरगाह है, ठीक है ना। इस दुर्ग के अंदर अपन दरगाह देखते हैं। तो दरगाह किसी मीरान साहब की दरगाह, तो आज इनको तो सूफी संत का दर्जा भी मिला हुआ मीरान साहब। तो एक्चुअली ये थे कौन, ये दुर्ग के पहले सेनापति थे, और इनका मूल नाम क्या था, मीर सैयद हुसैन किंग सवार, मीर सैयद हुसैन किंग सवार, है ना। मीरान साहब थे कौन, तारागढ़ के प्रथम सेनापति थे, उनका नाम क्या था, मीर सैयद हुसैन किंग सवार। इसको सिंह सवार पढ़ लो, सिंह सवार से हो जाएगा किंग सवार, ऐसे किंग सवार। और क्या हुआ, 1209 में किले की रक्षा के दौरान इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और तभी से फिर इनकी यहाँ एक संत के समान पूजा होती है, और इनके यहाँ पे घोड़े की मजार भी है,
ठीक है। तो पूछा जाता है घोड़े की मजार किस दुर्ग के अंदर है, तो तारागढ़ में है। और वो घोड़ा किसका है, वो मीरान साहब का घोड़ा है। तो मीरान साहब उनके घोड़े दोनों की दरगाह, मतलब मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार है, दोनों की है ना, दोनों की है। किन की है, दोनों की है। तो दोनों की है तो 1202 ही हो गया। ठीक है, 1202 हो गया ना दोनों की। दोनों कौन, मीरान साहब हो गया और उनका घोड़ा हो गया, ऐसे। तो ये तो हो गए मीरान साहब जो जाने गए अपनी बहादुरी के लिए। रानी थी जो वो भी जानी गई अपने प्रण के लिए, कि ठीक है क्या रानी जानी गई जो रूठी रानी के नाम से उमा दे, कि ठीक है तुम्हें भी, तुम जब मेरे नहीं हो सके तो मैं भी तुम्हारी नहीं हो सकूं। मैं भी कोई प्रेम नहीं मुझे तुमसे, शादी करने से थोड़ी हो गया कुछ, निभाना तो सीखो पहले, है कि नहीं है। तो सारी कहानी अपन पढ़ेंगे जब मारवाड़ पढ़ेंगे, मालदेव। अभी तो इतना ही जान लो कि रानी का महल है जिसको रूठी रानी का महल बोलते हैं। तो ये रूठी रानी कौन है, और रूठी रानी उमा दे है, नहीं समझे। उमा दे, उमा दे कौन थी, उमा दे मालदेव की तो वाइफ थी। और बेटी किसकी थी, राजकुमारी किसकी थी, राजकुमारी थी जैसलमेर की। जैसलमेर के शासक थे कौन, लूणकर्ण, बीकानेर के नहीं जैसलमेर के। लूणकर्ण की ये बेटी थी। उनका विवाह हुआ था मारवाड़ में राजा मालदेव से। ठीक है, मालदेव की रानी, मालदेव ये वही है जो अपन 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ेंगे, वही है ना, ऐसे है। तो ये महल किसका है, रूठी रानी का महल है। यहाँ पे रूठी रानी कौन है, उमादे है। उमादे कौन थी, जैसलमेर के राजा रावल है ना, रावल है। रावल जैसलमेर के शासक रावल लगाते थे। बीकानेर के राव लगाते हैं और बीकानेर के रावल लगाते हैं। रावल लूणकर्ण की पुत्री है ना, और मेवाड़ के राजा मालदेव की रानी थी। ठीक है, तो मालदेव शादी के बाद जब फर्स्ट नाइट आई, ठीक है ना, तो मालदेव जी ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो उनको पता ही नहीं लगा कि रानी है या और कोई है। तो वो दासी थी, तो दासी के साथ ही फिर रह गए और रानी को तो भूल गए। तो रानी को बहुत फील हुआ, तो रानी ने बोला यार तुम शराब के नशे में तुम्हें यही नहीं पता कि कौन क्या है, तो तुम मेरे लायक नहीं हो। ये रानी का स्वाभिमान था, बहुत बड़ी चीज है कि नहीं। गुरूर, तुमने मेरा आज गुरूर तोड़ दिया, ऐसे। तो फिर वो रानी रूठी रानी कहने का मतलब तुम जाओ अलग ही रहो। तो ये रानी वैसे नहीं वापस जैसलमेर चलेगी, रहूंगी मारवाड़ के अंदर ही, अजमेर आ गई ऐसे। तो ये रूठी रानी का महल हो गया। ठीक है, आज अपन ये स्मारक देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का तो स्मारक है ही है जो मेन अपने पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसके अलावा अपन और क्या स्मारक देखते हैं, यहाँ हिंजड़े की मजार देखते हैं अपन। ठीक है, शीशा महल देखते हैं अपन, और नाना साहब, ये मराठा एक हुए नाना साहब का जालरा, जालरा का मतलब तालाब अपन यहाँ देखते हैं। तो नाना साहब का जालरा मतलब नाना साहब का तालाब, मराठा का तालाब यहाँ, तो इसका मतलब ये मराठों के अधिकार में भी रहा था। तो अपन देखेंगे कि मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने हत्या कर दी थी जयपा सिंधिया की, और फिर विजय सिंह को हट जाने के रूप में मराठों को देना पड़ा था ये। तो ये मराठों के अंडर में भी रहा तारागढ़। ये कैसे पुष्टि होती है, ये नाना साहब का जालरा, जालरा मतलब तालाब, इससे पुष्टि होती है। देखेंगे अपन जब अधिकार की बात आएगी। तो स्मारक क्या क्या देखते हैं अपन यहाँ, 4 पृथ्वीराज का स्मारक, हिंजड़ी की मजार है यहाँ पे, शीशा खान की गुफा है, शीशा खान की गुफा, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, शीशा खान की गुफा तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, और एक हमने नाना साहब का जालरा, नाना साहब का तालाब, मराठा, नाना साहब मतलब मराठा, यस। ठीक है, जालरा का मतलब तालाब, मराठी में जालरा को तालाब बोलते हैं। तो ये 4 स्मारक इस दुर्ग के अंदर है। किस दुर्ग में कौन सा स्मारक है, ये बच्चों पता होना चाहिए अपने को। अब इस पर अपन देखते हैं आक्रमण, शाखा वगैरह कोई इसमें नहीं है, लेकिन आक्रमण काफी है इसमें। सबसे पहले देखते हैं 1024 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ इसमें। ठीक है, गजनवी का, जिसने भारत पे 17 रेड करी थी, वही गजनवी है। 16वीं रेड थी सोमनाथ पे, और अंतिम थी अपने पंजाब खोखरों पे। फिर 1192 में देखते हैं, देखो मोहम्मद गोरी आया। तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हारा। पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज तीर्थ हारा, और फिर ये अजमेर किसके अंडर में आ गया, ये गौरी के अंडर में आ गया। फिर गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। ठीक है, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गया। फिर कुंभा, राणा कुंभा ने भी इसको भी जीता। कुंभा की विजय, कुंभा जाना जाता विजयों के लिए, तो कुंभा ने जीता इसको। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, अभी अपन ने देखा ही था, 1504 में इसको ऑक्युपाई किया। दुर्ग का कुछ निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया दुर्ग कुछ भागों का, और अपनी वीरांगना वाइफ, मतलब वाइफ ताराबाई के नाम के पीछे इस दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़, जैसे मैंने बताया था, है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था, सांगा का भाई था, राणा रायमल का पुत्र था। ठीक है, उड़ना राजकुमार बनवीर के पिताजी हैं, बनवीर मतलब जो जाना जाता है अपनी एक षड्यंत्रकारी सोच के लिए। फिर अपन देखते हैं अकबर ने इस दुर्ग में रहकर ही हल्दी घाटी के इस दुर्ग को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की पूरी रचना यहाँ बनाई थी 1576।
ये पूछा जाता है कि हल्दी घाटी की युद्ध की जो व्यूह रचना थी ये अकबर ने कहाँ बैठ के बनाई थी, तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर बैठ के बनाई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने यह शरण ली थी। ठीक है, दारा शिकोह को औरंगजेब ने कैद किया था अपने अलवर के अंदर, कंकरवाड़ी किले के अंदर। और शरण किस दुर्ग में ली थी दारा शिकोह ने? जब दारा शिकोह कौन था? अपने साझा का पुत्र था। ठीक है, और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, खासतौर 1658 में युद्ध होते हैं बहादुरपुर, धर्मट, सामूगढ़, देवराय, खंजाय, है ना बहादुरपुर, धर्मट, देवराय, खंजाई, पीडीएस के डी, बहादुरपुर, धर्मट, खंजाव, देवराय घाटी का युद्ध। ठीक है, तो सामूगढ़ के युद्ध में निर्णायक हार होती है अपने दारा शिकोह की, और फिर अजमेर की तरफ बाहर आ जाता है। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद, और अजमेर में वो शरण लेता है। ठीक है, तो मतलब ये राजपुताना से जुड़ा हुआ है उत्तराधिकार युद्ध, खासतौर पर मारवाड़, जसवंत सिंह, अपने आमेर में सवाई जय सिंह, बूंदी के शासक जुड़े हुए हैं इससे। पढ़ेंगे हिस्ट्री में, राजस्थान हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया हुआ है, देखना आप वीडियो पढ़े हुए हैं। तो देखो दारा शिकोह क्या पढ़ते हैं, शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध 1658 में हुए थे। ये टोटल 5 युद्ध है, सबसे निर्णायक है सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ और अजमेर में जो हुआ था कि पराजय के बाद सिखों ने तारागढ़ दुर्ग में से आश्रय लिया था, लेकिन फिर बाद में क्या औरंगजेब ने आक्रमण कर दोराई के युद्ध में ना, दोराई या देवराय घाटी का युद्ध, ये जहां वर्तमान में आरपीएस है ना, वहां घाटी है, ढलान है, तो दोराई या देवराय घाटी का युद्ध है सामूगढ़ के युद्ध के बाद। सामूगढ़ के युद्ध के बाद आखिर में आश्रय लेता है, फिर औरंगजेब आ जाता है पीछे पीछे, फिर देवराय घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें दारा शिकोह की मतलब पराजित कर देता है, और ये कहते हैं दिल्ली तक घसीटता है, ले गया था, और फिर अलवर में कांगनवाड़ी किले में अंदर ले जाकर कैद कर देता है इसको। तो ये पूछता है कि आश्रय कहाँ लिया था दारा शिकोह ने? आश्रय तो लिया था तारागढ़ में, और औरंगजेब ने कैद कहाँ किया था उसको? अलवर में किया था, कांकरवाड़ी। फिर ये मराठाओं के अंडर में भी आया, जैसे मैं बताया था आपको अभी 1756 में क्या हुआ, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने मराठा सरदार जयापा सिंधिया की हत्या कर दी थी। ये सिंधिया वही जो ग्वालियर में है। दो मराठा बहुत डोमिनेंट रहेंगे हिस्ट्री में, जो अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर। एक तो ग्वालियर के अपने सिंधिया, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर है। वैसे तो टोटली 4 थे मराठा कॉन्फिडरेंसी, ग्वालियर के सिंधिया थे, हैं, इंदौर के होलकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, और अपने नागपुर के भोंसले थे। ये 4 भाई परिषद, मतलब 12 भाई परिषद थी मराठाओं की शिवाजी के बाद, जैसे जिन्होंने शासन किया, कॉन्फिडरेंसी जो बनी, तो ये 4 एक तरह से ब्रांचेस थी, शाखाएं थी मराठाओं की। नागपुर में भोंसले, गायकवाड़ बड़ौदा के अंदर, इंदौर के अंदर होलकर, और अपने ग्वालियर के अंदर सिंधिया। तो राजस्थान से नजदीक 2 पड़ते थे, सिंधिया तो बिल्कुल इमीडिएट नजदीक, ग्वालियर देखो कितना नजदीक है, और इंदौर थोड़ा सा नीचे अपने। तो ग्वालियर का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस, उसके बाद पे होलकर का। तो सिंधियाओं में तो सबसे इंपॉर्टेंट हुए एक तो ये जयपा सिंधिया, महाजी सिंधिया, और होलकरों में हुए हैं सबसे इंपॉर्टेंट मल्हार राव होलकर, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो 1756 में जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की हत्या कर। अब देखो याद कैसे रहेंगे नाम, विजय में जय आ रहा है ना, जय यस है, आ रहा है ना, जय यस है, तो ये देखो ये आ रहा है जयपा सिंधिया, जय यस विजय सिंह, ये सिंधिया पढ़ रहा है नहीं, देखो अब वो तो देखना आना चाहिए, तब दिखेगा, नहीं तो ऐसे तो खुली आंखों नहीं, क्या फूटी हुई है तो देखो उसको। तो ऐसे मराठाओं के अंडर में आ गया था। ठीक है, तो और इसका प्रमाण कैसे मिलता है? नाना साहब का झाल रहा है, यहाँ बावड़ी है, तालाब तालाब है, बावड़ी नहीं है, सॉरी। तो मराठाओं के अंडर में आ गया, फिर अंग्रेजों के अंडर में भी आया। अंग्रेजों के अंडर में कब आया? 1858 में, जब संधियां, मतलब पूरा राजस्थान सेंटर हो चुका था अंग्रेजों का आगे, सहायक संधि सब्सिडी अलायंस साइन कर चुका था। ठीक है, तो ये मराठाओं में अंग्रेजों के अंडर में आ गया, और फिर अंग्रेज एक गवर्नर जनरल आए हैं, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं क्या, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल एक तरह से, ठीक है ना, सॉरी भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिसने सती निषेध करी। उसने यहाँ पे सैनिटोरियम बनाया है। सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है? एक तरह का अस्पताल, मतलब जहां बीमार लोगों को रखा जाता था। अस्पताल में तो इलाज होता था, यहाँ सैनिटोरियम मतलब रखा जाता है इलाज के लिए। अस्पताल जितना तो नहीं, लेकिन जैसे अपन कोविड सेंटर नहीं होते थे, आइसोलेशन सेंटर, उस तरह का ये सेंटर था, ये आश्रय एक तरह से, आरोग्य सदन, हॉस्पिटल नहीं, आरोग्य सदन के रूप में सैनिटोरियम बनाया। हॉस्पिटल में चीर फाड़ सब होती है, सर्जरी वगैरह सब, यहाँ सिर्फ रेस्ट के लिए रखा जाता है, आरोग्य सदन। ठीक है, तो 1898 अंग्रेजों के पास आ गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सैनिटोरियम बनाया, कहाँ? तारागढ़ के किले में। तो ये याद कैसे रहेगा कि बेंटिक था इससे रिलेटेड, क्योंकि अब अकबर का किला पढ़ेंगे तो उससे कर्जन आएगा रिलेटेड, तो याद कैसे रहेगा? देखो ताराबाई आई, ताराबाई पृथ्वीराज सिसोदिया, ताराबाई, तो 22 हो गया बेंटिक, तो बेंटिक से हो गया सैनिटोरियम, ऐसे
तो ऐसे याद करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कैसे याद रहेगी, ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी चीजें आएंगी सामने, ऐसे है ना। तो ताराबाई, तारागढ़, तो बाई से हो गया बेंटिक और बेंटिक से हो गया सेनेटोरियम, जो अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है, आरोग्य सदन ये हो गया। तो ये अपने अजमेर का, ये अपन ने देखा तारागढ़ दुर्ग। फिर इसके बाद आएगा अजमेर का अकबर का किला, और फिर वो अपन टॉटगढ़ देखेंगे। ठीक है, तो ये मेन ये थे। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो ये मीरान साहब घोड़े की मजार, रूठी रानी का महल। ठीक है, स्मारक में कोई खास है नहीं, नाना साहब का झालरा अपन को याद रखना है, वो वही घटना 1756 विजय सिंह जयपा सिंधे मराठों के अंडर में आ गया, और फिर नाना साहब का झालरा बना। और कुंभा मेवाड़ के संदर्भ में आता है, पृथ्वीराज सिसोदिया वाला क्वेश्चन आता ज्यादा। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये अपने तारागढ़ के अंदर था। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन अजमेर अरब के अंदर ही अकबर का किला। ठीक है, इसमें तो देखो, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने अकबर का किला। ओके।